तस्वीर भारत की में हम आज आए हैं शाहरुख के शहर दिल्ली में जंतर मंतर पर, जो कि धरना प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों के लिए। और यहाँ पे कुछ खिलाड़ी हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और जानते हैं इस प्रोसेस में कितना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम रोहन चौहान है और मैं जिला गाजियाबाद से आया हूँ। सर मैंने यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए ही हम यहाँ पे आए हैं, आवाज़ उठाने आए हैं। तो ये जो फिलहाल धरना प्रदर्शन कितने दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन? सर ये 8 दिनों से यहाँ पे चल रहा है विष्णुभूषण जी के खिलाफ, जो कि उन्होंने अन्याय किया है हमारे कुश्ती पहलवानों के साथ। और मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाके जो इन्होंने गलत किया उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये जल्दी से जल्दी धरना खत्म हो। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा इसी तरह? सरकार क्यों नहीं इसकी सुनवाई कर रही है? इसके पीछे क्या कारण है? सर विष्णुभूषण जी के खिलाफ कई सारी कार्रवाई हो रखी है, आपको भी पता होगा। जैसे कि वो कई बार उन पे केस भी लग रखे हैं, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों उन्हें इसमें ये पद दे रखा है। उन्हें इस पद से निकालना चाहिए। सर ये सरकार की लापरवाही है। तो इसके पीछे क्या राजनीति खेल रहे हैं लोग? तो उसके जो यहाँ पर कल केजरीवाल जी भी आए थे और बड़े तमाम यहाँ पर जो नेतागण आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है? सर ये तो राजनीति सर ये चल रही है सर, क्योंकि सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर उनकी सरकार है सर, उनके हाथ में है, तो उनके पीछे सर उनके सेंट्रल के हाथ है सर। इससे कुछ नहीं हो सकता सर ब्रिजभूषण बीजे पे। और ब्रिजभूषण बीजे पे अभी कोई केस नहीं हुआ, तो सर ऐसे हर स्पोर्ट्स में अगर ऐसे ब्रिजभूषण आते रहेंगे हमारे नए और ये सर सरकार की लापरवाही कहेंगे मीन्स कीजिए कि कोशिश होगी जल्दी से ब्रिजभूषण जी पे मतलब आप जो उन्हें कैद किया जाए। देश के अंदर इस तरह के अध्यक्ष बनते रहेंगे अलग अलग जो फेडरेशन है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं जो प्रतिभाशाली है तो उन पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर जो बच्चे जो प्रतिभाशाली जिनके लिए बुरा ही हो रहा है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी आवाज़ को दबाए ना, आगे जाके अपनी आवाज़ को उठाए। जैसे आज हमारे एथलेटिक और भाई आ रखे हैं, पहलवानों सर हैं, मैम हैं, उनके गेल खड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एथलेटिक भाई यहाँ पर आएँ, सारे इवेंट जो जिनकी आवाज़ दबी हुई है वो यहाँ पे आके अपनी आवाज़ उठाएं इनके साथ। और विष्णुभूषण जैसे भी ऐसे अन्याय लोग जो आज गलत कर रहे हैं खेलों में और स्पोर्ट्स कोटे में, तो उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करें जल्द से जल्द। मैं ये चाहता हूँ। तो आप किस खेल से जुड़े हो आप? सर मैं एथलेटिक हूँ, 200 मीटर। हाँ, क्या तो आप कहाँ पर तैयारी कर रहे हो? मैं सर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करता था। जब से मेरे साथ गलत होने लगा है तब से मैंने वो स्टेडियम छोड़ दिया। आज भी आप अपने उस स्टेडियम में जाएंगे तो बाथरूम में इंजेक्शन वहाँ पड़े होंगे और आप जाके देखेंगे वहाँ का ट्रैक भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजरी आने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि एक एथलेटिक के इंजरी आना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है एक इंजरी से। तो इसके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जो इस तरह की घटनाएं होती रहती है मैदान में और भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप हमने जब मैं दूसरी बार दिल्ली स्टेट खेलने गया तो मैंने देखा मेरी आंखों के सामने इंजेक्शन इंक्लूड हो रहा था। मैंने बोला मैं सर से बोल दूंगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा आपके खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी और यहाँ पे हमारी आवाज़ दब जाती है। हम किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि जो हमसे भी बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो वैसे खिलाड़ी होते हैं, वो मारने की धमकी देते हैं। जो बाहर से आते हैं, जैसे दिल्ली से बाहर के जितने भी वो हैं जिला, वहाँ से ओपन दिल्ली स्टेट जब होती है तो वो ये सब करते हैं। नहीं देखो, जैसे कि तुम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो और इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए साहस तो दिखाना पड़ेगा। यदि कुछ आगे करना है तो कब तक डरते रहेंगे आप लोग? सर ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम डर के रहेंगे, दब के रहेंगे, तो आज हम यहाँ नहीं होते। अगर हम यहाँ आए तो किसी न किसी कारणवश आए हैं। आज मैंने मैम से, हमारी मैम आ रखी थी, कोच साहब आ रखे हैं, तो हमने इसलिए आए ताकि हम धरने में इनके साथ रहें और आगे हमारे साथ भी ना हो तो ऐसे विष्णुभूषण को जेल में डलवाएं जल्दी। अच्छी बात है कि धरने में आना चाहिए, क्योंकि देखो सारे मतलब जो भी एथलीट है उनसे हमारी यही मतलब वो है कि मतलब उनसे यही मतलब उनसे प्रेरणा है कि मतलब वो आके हमारे से यहाँ पे मतलब धरना दें और इनकी मदद करें, इनका सहायता करें कि ये लोग भी ब्रिजभूषण जैसे लोगों को आगे ना आने दें स्पोर्ट्स कोटा में। नहीं तो अगर यहाँ पे धरना नहीं देंगे, वो अगर इनके साहस नहीं करेंगे, इनकी मदद नहीं करेंगे, तो ऐसे ब्रिजभूषण नए और निकलते रहेंगे। इसलिए कृपया करके उनसे मेरी विनती है कि वो आएँ और यहाँ पे धरना में हमारा प्रदर्शन करें साथ में मिलकर। तो आप जैसे कि अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो जो आपका ऊपर हुए शोषण को अपने आप पे आप विश्वास रखिए और जो शोषण हो रहा है
ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जो भी सर ये इन्होंने एक बात कही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की। सर ये दिल्ली का सबसे बड़ा स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने बात की कि वहाँ की सर ट्रैक ख़राब है। सर ये तो बहुत शर्म की बात है सर कि दिल्ली के सर इतने बड़े स्टेडियम सर ऐसे ख़राब होंगे तो सर बाकी स्टेडियम क्या होंगे सर? आप ही सोचिए सर, फिर एथलीट कहाँ दौड़ेंगे, एक ही बताइए। इतना बड़ा स्टेडियम सब दौड़ने लायक ही नहीं रहेगा तो छोटे छोटे स्टेडियम क्या होंगे, उनमें फिर दौड़ने लायक लोग ही नहीं रहेंगे, फिर लोग एथलीट सर कहाँ जाएंगे फिर बताइए? नहीं, ये पक्की बात है। जब इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्तर पर शोषण हो रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है, बच्चे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए तो जाहिर सी बात है शोषण कदम पर कदम होते रहेंगे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सर अपने रनिंग वनिंग सब त्याग देंगे और अपने जो भी प्राइवेट जॉब होंगी हम उसमें लग जाएंगे। इतना ही कहूँगा सर, क्योंकि नहीं, हम सर ऐसा नहीं है। जो अपना हक उसके लिए लड़ो। सर कब तक लड़ेंगे सर, कब तक नहीं आए सर? आप कोर्ट में जाएंगे, कई फाइलें पड़ी हैं ऐसी सर, किस से लड़े हम? सर आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम स्टेडियम वालों से लड़ें? इनके पीछे भी बैठते हैं, इनके पीछे भी लोग हैं, वो भी तो है सर। वो जब वही नहीं देख रहे तो सब हम किससे करें? नहीं, मजबूत होकर अगर आप लड़ोगे तो शायद न्याय मिल सकता है। सर सरकार का सर सरकार जब तक सरकार टाइट नहीं होगी ना जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों चुनते हो ऐसी सरकारों को तुम? सर अब मैं इतना ही कहूँगा सर कि जैसे खेलो इंडिया है, इतना मनोबल दिया जा रहा है खेलो इंडिया को। 2010 जो ओलंपिक यार्ड गेम हुए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हालत बहुत ख़राब हो रही है। ट्रैक अभी तक नहीं बना, इस पर सिंथेटिक ट्रैक एक आप जाके देखोगे, सिंथेटिक ट्रैक ऐसी पड़ा है सर, उसमें इंजरी आने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सर उसमें स्पेक्स जो हम यूज़ करते हैं पैरों में अपने स्पेक्स रनिंग के लिए, तो सर उसमें हमें स्पेक्स को गाड़ने के लिए, उसमें करने के लिए एक बढ़िया ट्रैक होना चाहिए। अगर मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली आ रहा हूँ, अगर ट्रेनिंग के लिए इतनी दूर आ रहा हूँ अपना खर्चा लगा के एक स्टेडियम में रेस वो रनिंग करने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा सर जब मैं अपने घर के पास निकल लूँ ख़राब ट्रैक में? नहीं, सरकार तो कहती है कि हम इतना बजट इस पर खेल उस पर खर्च करते हैं, तो उसके लिए सर तो बजट उसके होता है, आता है सर, ये जो आप कह रहे हैं बजट आता है सर, पर ये सर बीच में जो लोग होते हैं ना सर, ये उनकी जेब में चला आता है सर। जो पैसा आने वाला होता है हमारे पास स्पोर्ट्स के जो हमें बच्चे हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए आता है पैसा, कहाँ आता है सर? 1 रुपये नहीं आता। बीच के लोग होते हैं सारा पैसा खा जाते हैं सर। तभी तो उसके सर लिए तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा ना, तब जाके तो कुछ कामयाबी मिलेगी। तो सर इसीलिए आज ये हमारे जो साथी जो हमारे जो कोच हैं, इन्होंने ऐसे प्रदर्शन रखा, इनका हम सैल्यूट करते हैं और यहाँ पे आके हम धरना देना चाह रहे हैं लोगों से। और मतलब एथलीट से हमारी विनती है कि आके यहाँ पे इनकी सहायता करें और इनके साहस करें और ये अपने आप को जागरूक करें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज आए थे जंतर मंतर दिल्ली में, और जिसके लिए कुछ बच्चों से बात की।